बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन लाभार्थ के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। ध्यान से पूरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारी से आप वंचित न रह जाएं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय पीजी परीक्षा के संदर्भ में ये पूरी वीडियो है। आपकी मिड टर्म एग्जामिनेशन की बात करेंगे, सेमेस्टर एग्जामिनेशन की बात करेंगे, कितना लाना अनिवार्य है, कितने पर आप पास होंगे, यानी कितना मिनिमम आपको ले आना पड़ेगा, नहीं तो फिर जो आप या बैक या फेल की कैटेगरी में चले जाएंगे। उन सब पे हम बात करेंगे किस प्रकार से आप अपनी कॉपी को लिखें, ठीक है, जिससे कि आपका मूल्यांकन उच्च स्तरीय हो और आपको अच्छे से अच्छा अंक मिले। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप इससे लाभान्वित होने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें इसमें पहले ही अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। कुछ बच्चों का मिड टर्म हो चुका होगा, कुछ का होना होगा। जिनका होना है वो नवंबर में होगा। सेमेस्टर एग्जामिनेशन आपका दिसंबर में होगा। ये चीज़ें अभी से ध्यान रखिएगा, ठीक है। नहीं तो कुछ बच्चे कहेंगे कि हमारा मिड टर्म हो चुका है, तो जिनका हो चुका है उनकी बात नहीं कर रहे, जिनका होने वाला है उस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। और आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन, पहले मैं आपको ये कुछ चीज़ें आपको डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। जैसे आप पीजी में हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो एग्जामिनेशन होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, उसको हम थोड़ा आपको डिटेल में बताते हैं। पहली होती है इंटरनल, ठीक है। एग्जामिनेशन को यहाँ अगर बांटे तो एक होता है इंटरनल एग्जामिनेशन और एक दूसरा होता है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, ठीक है। इंटरनल के अंदर आपका जो T1 T2 और मिड टर्म आ जाता है, ठीक है। T1 T2 20 नंबर का, ठीक है, दोनों मिलाकर, और मिड टर्म अकेले 20 नंबर का, यानी 40 नंबर का आपका इंटरनल हो जाता है, ठीक। और आपका एक्सटर्नल जो है, यानी कि जो सेमेस्टर एक्सटर्नल के अंदर आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन आ जाता है, जो कि अभी दिसंबर में होने वाला है, ये होता है 60 नंबर का, ठीक है। तो ये आपका जो पेपर होता है, ये एक पेपर आपका 60 नंबर का होता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आपको मैंने भी बताया, इंटरनल एक्सटर्नल एग्जामिनेशन को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया। एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल के अंतर्गत आपका T1 T2 आ जाता है, जिसमें आपको जितने प्रेजेंटेशन वगैरह है, ठीक है, वो सब देना रहता है। उसके बाद मिड टर्म, जो कि आपको लिखित रहती है, ये इंटरनल के अंतर्गत आ जाती है। 20 नंबर का T1 T2 दोनों मिलाकर होता है। 20 नंबर का आपका मिड टर्म होता है, ठीक है, जिसमें आपको क्वेश्चन वगैरह दिए जाते हैं, बोर्ड वगैरह पे लिख दिया जाता है, और उसके बाद जो मिड टर्म है उसी का आंसर आपको लिखना रहता है, वो आपका 20 नंबर का होता है, ठीक है। ये आपका होने वाला है, कुछ बच्चों का कुछ का हो गया होगा। और यहाँ अगर एक्सटर्नल की बात करें तो इसके अंतर्गत आ गया सेमेस्टर एग्जामिनेशन। सेमेस्टर एग्जामिनेशन में फिर आपका 60 नंबर का पेपर आता है, ठीक है। और उसमें आपको कैसे बढ़िया करना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो उसके संदर्भ में भी बात करने वाले। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, हर सेमेस्टर एग्जामिनेशन में, ठीक है, आपको 40% मार्क्स मिनिमम ले आना है पास होने के लिए। ये चीज़ याद रखिएगा। T1 T2 और मिड टर्म, यानी कि इंटरनल आपका T1 T2 और मिड टर्म दोनों मिलाकर इंटरनल बना, और इंटरनल में आपका 40% लाना अनिवार्य है, 40%, यानी जो टोटल है आपका, ठीक है, 20 नंबर का T1 T2, 20 नंबर का मिड टर्म, 40 नंबर का जो आपका हो रहा है टोटल, इसमें से आपको 40% ले आना अनिवार्य है। अगर इतना ले आएंगे तब आप जो है पास होते हैं, ठीक है। यानी मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया क्या है कि आपको 40% मार्क्स इंटरनल में और 40% मार्क्स एक्सटर्नल में ले आना पड़ेगा, ठीक है, अलग अलग। और अगर नहीं ले आते हैं तो फिर जो है पास नहीं हो पाते। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया है पास होने की, कि आपको 40% मार्क्स ले आना है। एक प्रत्येक सेमेस्टर में उधर आपको ले आना पड़ेगा 60%, और इधर अपना, ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल अलग अलग 40-40% दोनों में आपका होना चाहिए, ठीक है, पास होने के लिए मिनिमम ही है। ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, मिड टर्म वगैरह में कॉपी वगैरह लिखने का तरीका, एक्सटर्नल में सेमेस्टर एग्जामिनेशन में लिखने का तरीका वो क्या है, वो मैं बता दे रहा हूँ, जिससे कि आप फिर अच्छा अंक ले आ पाएँ। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब भी कॉपी लिखिए आप, ठीक है, वो इस प्रकार से लिखिए कि उसमें एसी की टाइप लगे, ठीक है। ज़्यादा हेडिंग्स वगैरह देने से बचिए। नहीं तो देखिए, प्रोफेसर्स का ये साफ उनका एक रूल होता है कि अगर जो बच्चा ज़्यादा हेडिंग दे रहा है तो उससे उनको ये पता चल जाता है कि हेडिंग डालते हैं आप, फिर 2 लाइन उसको छोड़ते हैं, फिर थोड़ा सा लिखते हैं, फिर मान लीजिए हेडिंग दे दिए, एक पेज में आप 3 हेडिंग दे रहे हैं, तो उसमें आप कम से कम 6 लाइन तो ऐसे खा गए। तो वो चीज़ें उनकी नज़र में है कि बच्चों को फिर ज़्यादा आ नहीं रहा है। लिखने का प्रॉपर वे जो है, देखिए मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है कि हाउ टू राइट एनुअल एग्जामिनेशन कॉपी को मैंने बताया कि किस प्रकार से आप लिखें उसमें, तो वाली वीडियो देख लीजिएगा। आई बटन पे किसी न किसी टाइम फ्रेम पे मैं उस वीडियो की लिंक लगा दूंगा, ठीक है। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसमें उस पर कई उसके संदर्भ में मैंने रेफरेंस में मैंने बात की है कि किस प्रकार से लिखे, क्या कैसे हेडिंग डाले, वो सब चीज़ें। लेकिन इसमें कुछ बता दे रहे हैं आपको। देखिए, कॉपी लिखने का सबसे एक जो अगर देखा जाए तो फॉर्मेट यही है कि सबसे पहले आप प्रस्तावना डालिए, ठीक है। प्रस्तावना के बाद आप उसमें मतलब कि क्वेश्चन के बारे में बताइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी भूमिका एक पृष्ठभूमि तैयार करिए। उसके बाद आप जो है कंटेंट अपना डालिए,
कि क्वेश्चन में आपका जो आंसर है आप वो जो लिख रहे हैं कंटेंट अपना डालिए, उसके बाद उसकी आलोचना जरूर लिखिए, रेफरेंस में जरूर लिखिए कि अलग अलग ऑथर्स का उसमें क्या जो है उसके संदर्भ में उनका व्यू है, तो वो उसको आलोचना जरूर लिखिए। इसके पश्चात तीसरी चीज़ यहाँ पे आ जाती है आपका फिर वही भूमिका आ जाती है। तो इस प्रकार से कुछ आपको पॉइंट्स में अपने आंसर को लिखना है जिससे कि आपका आंसर बेहतर लिखे। ठीक है, एक सेकेंड। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया है, जिस प्रकार से मैंने बताया कि 4 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर उस चारों चीज़ों को ध्यान में रखकर आप अगर अपना आंसर जो है क्रिएट करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। हमेशा आंसर जब लिखिए तो याद रखिए वो आंसर आपका फैक्टफुल होना चाहिए, कंटेंटफुल होना चाहिए। ठीक है, और उसमें आपको जैसे अंडरलाइन आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, कि हाईलाइट उसको करने के लिए आप उसको अंडरलाइन करिए, लेकिन कुछ ही जगह जहाँ पे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वहीं हाईलाइट करिएगा, वरना हाईलाइट करने का कोई मतलब भी नहीं निकलता है। तो फिर मैं एक बार रिवर्स में आपको समझा दे रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ आपका वहाँ पे भूमिका रहेगा, जिसे प्रस्तावना बोल सकते हैं। वो एक पैराग्राफ से ज़्यादा ना हो आपका। ठीक है, एक पैराग्राफ लिखिए, वो सफिशिएंट होता है। दूसरा आपका अच्छा उसमें कंटेंट आप डालिए। तीसरी चीज़ उसमें आलोचना लिखिए अपनी। ठीक है, चौथी चीज़ है आपका उसमें फिर अपना निष्कर्ष निकाल के रखिए। ठीक है, आपका जो आप एक आलोचना लिखिए जिसे उसमें लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका एनालिटिकल अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, कई उसमें मिलाकर आप उसमें लिखिए, कई ऑथर्स की उसके संदर्भ में क्या उनकी जो है राय है उसको जरूर लिखिए, उसमें कमेंट उनका क्या है वो लिखिए। इससे कि बहुत अच्छा आपका फिर जो है आंसर निखर के आता है, और जो एग्जामिनर चेक करता है उसको भी ये पता चलता है कि नहीं बच्चे ने पढ़ा अच्छे से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उसको लिखेंगे तो बहुत बेहतर आपका आंसर बनेगा। और ज़्यादा कुछ चीज़ में बताने लायक है नहीं। एक्सटर्नल वगैरह मिड टर्म वगैरह में इसी तरह लिखिए, ऐसे के टाइप पूरा लिखा करिए, ज़्यादा हेडिंग्स देने से बचा करिए। ठीक है, और एक वे में आपको जिस समय मैंने बताया कि ऐसे की तरह लिखेंगे जिसमें 3-4 हेडिंग जो मेन रहे वो दिखे, और बाकी सब आप जो है पूरी ऐसे जिस तरह स्टार्ट करते हैं लिखते हैं उसी तरह लिखा करिए। ये प्रोफेसर्स का कहना है, इस प्रकार बताया जाता है कि इस प्रकार से कॉपी लिखेंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा। जो बच्चे हेडिंग के चक्कर में ज़्यादा पढ़ते हैं, कॉपी ज़्यादा भरने के चक्कर में आ जाते हैं, ज़्यादा कॉपी भरने से नहीं नंबर मिलता है, ज़्यादा कंटेंट भरने से नंबर मिलता है। जितना अच्छा आप कंटेंट अपने आंसर में डालेंगे, जैसे अगर वीडियो है, अगर अच्छा कंटेंट है तभी अंत तक देखता है व्यक्ति, और लाइक करना सब्सक्राइब करना फिर उसके ऊपर निर्भर करता है। वीडियो बहुत बड़ी बना दे रहे हैं, उसमें बता कुछ नहीं रहे तो फिर उससे कोई मतलब निकलता नहीं है। इसीलिए जो कंटेंटफुल चीज़ें रहती हैं उसकी वैल्यू अधिक होती है। समझ रहे हैं? बहुत अच्छी है। अभी आप इतना बड़ा मोबाइल ले लीजिए, उसमें कुछ नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। आईफोन इतना ही छोटा रहेगा लेकिन उसकी वैल्यू अधिक होती है। ये सब चीज़ आप समझते होंगे, तो इतनी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। मुझे आशा में विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे से अच्छा कम अंक आप ले आ पाएंगे। ठीक है, तो बस यही है कि आप जो है पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। एक्सटर्नल वगैरह जो आने वाला है उस पर फोकस रहिएगा। जो भी चीज़ें हमसे हो पाएगी वो देंगे। अनसॉल्व वगैरह खरीद लीजिए, आपको 75-70 की मिल जाएगी। ठीक है, तो उसको जाकर ले लीजिए। अभी जितनी भी चीज़ें जैसे मैंने बताया है 60 नंबर 40 नंबर, वो मैंने पॉलिटिकल साइंस को ध्यान में रखते हुए बता दिया है, एमए वगैरह को ध्यान में रखते हुए। अगर एमएससी वगैरह एमकॉम वगैरह का जो जिस प्रकार से वो देखेगा, अभी एज एग्जांपल मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अनसॉल्व जरूर ले लीजिएगा, ज़्यादा महंगी मिलती नहीं है। अनसॉल्व खुद देखिए, बाकी आपके प्रोफेसर वगैरह आपको हेल्प बहुत करेंगे। अगर कोई और मतलब चीज़ें नहीं समझ में आएगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, देखते हैं उस पर बहुत ज़्यादा हम वीडियो बना देंगे। लगातार जुड़े रहिए मेरे साथ। हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुंचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत